हम लोग एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 14 को करने वाले हैं, जो कि एक सबसे लंबा साम भी है और सबसे थोड़ा टफेस्ट साम भी है। तो अब जैसा मैं बोलता हूँ उस तरह स्टेप बाय स्टेप आप कर सकते हैं। फिगर मैंने ऑलरेडी बना कर रखा है आपका क्वेश्चन 14 का, और आपका गिवन में दिया है कि ए बी बाई पी क्यू इक्वल टू ए डी बाई पी एम इक्वल टू ए सी बाई पी आर, और आपको ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर को सिमिलर करना है। तो देखिए, अगर ए बी से अगर आपका पी क्यू प्रोपोर्शन है, एडी से पीएम प्रोपोर्शन है, तो एसी से पीआर प्रोपोर्शन गिवन है आपके पास। तो आप इसमें अगर आप इसको सिमिलर करना भी चाहें तो पहला बात है, थर्ड साइड को आप बीसी को और क्यूआर को थोड़ा सा करने में आपको प्रोपोर्शन लाने में आपको मुश्किल होगा, नहीं तो आप एसएसएस में सिमिलर कर सकते थे। पर अगर ये साइड से ये साइड प्रोपोर्शन है और आपका एबी से पीक्यू प्रोपोर्शन है, जैसे कि आपने देखा एडी से पीएम प्रोपोर्शन है और एसी से पीआर प्रोपोर्शन है, तो आप अगर इस एंगल को इक्वल कर लेते हैं तो आपका फिर ये ट्राइंगल साइड एंगल साइड में सिमिलर हो जाएगा। तो इसका मतलब अपना मेन टारगेट है कि एंगल ए और एंगल पी को कैसे हम इक्वल करें। तो एंगल ए और एंगल पी को इक्वल करने के लिए हमें जो भी करना है, जो हम स्टेप अभी यूज करेंगे, तो एंगल ए और पी होने के बाद तो आपका आंसर बहुत आसानी से हो जाएगा। तो जैसे कि इसमें आपको कंस्ट्रक्शन का जरूरत पड़ेगा। सबसे पहले आप कंस्ट्रक्शन कीजिए, ड्रॉ DE parallel to AC and MN parallel to PR. तो जो कि हम क्लास 9 में मिड पॉइंट थ्योरम सीखे थे कि अगर किसी भी ट्राइंगल में, अगर मान लेते हैं इसी ट्राइंगल को मैं और समझा रहा आपको कि अगर ये ट्राइंगल आपका है और अगर ये आपका ऑलरेडी मीडियन दिया है क्वेश्चन में कि एडी मीडियन है आपका, क्वेश्चन में एडी और पीएम को मीडियन देके रखा गया है। तो अगर इस ट्राइंगल का बात करते हैं एबीसी, तो अगर आपके पास डी अगर मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन होने की वजह से ये मिड पॉइंट होगा बीसी का, और ये लाइन अगर इससे पैरेलल होता है तो आपका ई भी मिड पॉइंट होगा। तो अगर ये लाइन अगर पैरेलल है इससे, अगर ये आपका मिड पॉइंट है, तो ये लाइन भी, ये पॉइंट भी आपका मिड पॉइंट होगा ए बी का। तो हमें इसी चीज को यहाँ पे दिखाना है। सो प्रूफ स्टार्ट करते हैं हम लोग। इन ट्राइंगल ए बी सी, सिंस डी इज द मिड पॉइंट ऑफ BC and DE parallel to AC, therefore E is the midpoint of AC। यहां भी आप देख सकते हैं, समझने के लिए मैं इस फिगर से समझा रहा हूं। मैं बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम आप लिख दीजिए, बाय कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। Similarly, N is the midpoint of PQ। आपको सिमिलरली लिखते समय ये सब कुछ भी नहीं लिखना, आपको डायरेक्ट जिस तरह आपने E को मिड पॉइंट प्रूफ किया है AB का, उसी तरह N को मिड पॉइंट प्रूफ कर देंगे PQ का। आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इस तरह। तो आपका मिड पॉइंट हो चुका है आपका N भी। अब हम क्या करेंगे, now in triangle ABC, since D is the midpoint of BC and E is the midpoint of AB, तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं कि DE पैरेलल टू, देयरफॉर वी कैन से कि DE पैरेलल टू AC एंड DE इक्वल टू हाफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। तो हम दिखा चुके हैं कि DE AC का आधा है। सिमिलरली आपका MN भी आपका PR का आधा होगा।
ये वाला स्टेप अगर सेम रिपीट करते हैं, पर आपको रिपीट करने की जरूरत नहीं, आप सिमिलरली लिख के लिख सकते हैं। सिमिलरली NM पैरेलल टू PR एंड NM इक्वल टू हाफ PR। ये आपका, इसको भी हम लोग कर चुके हैं। अब देखिए बेसिकली कुछ बचा नहीं है, मेन चीज हमारा यही था कि जो मैंने मिड पॉइंट थ्योरम की इसके यहाँ से मैं ये बताना चाहता हूं आपको कि अगर ये मिड पॉइंट है और ये लाइन, अगर ये भी मिड पॉइंट हम लोग प्रूफ कर चुके थे, अब मैं आपको समझा देता हूं जो भी मैंने किया है। इन ट्राइंगल एबीसी को मैंने कंसीडर किया और ये अगर मिड पॉइंट है, क्योंकि मीडियन आपका क्वेश्चन में दिया है, तो ये अगर मिड पॉइंट है और ये लाइन अगर इससे पैरेलल जाता है तो ये भी मिड पॉइंट होगा। आप सिर्फ एक को समझिए, दूसरा छोड़ दीजिए, बस सिमिलर में आ गया दूसरा वाला। तो उस हिसाब से अगर ये मिड पॉइंट हो गया, ये मिड पॉइंट हो गया, तो बाय कन्वर्स मिड पॉइंट थ्योरम बोल सकते हैं कि अगर ए और ये मिड पॉइंट है तो DE पैरेलल टू AC एंड DE इक्वल टू हाफ AC आप लिख सकते हैं। और उसका तो बस सिमिलरली लिख दीजिए कि NM पैरेलल टू PQ एंड NM इक्वल टू हाफ PR, वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा दिया है उस तरह। नाउ अब मेरा मेन टारगेट है कि इस दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करेंगे और सिमिलर करके एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल दिखाएंगे हम लोग। अगर इस दोनों ट्राइंगल को अगर सिमिलर कर लेते तो मेरा 1 और 2 इजीली इक्वल आ जाएगा। तो इन दोनों ट्राइंगल को सिमिलर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, जो हमारे पास गिवन इंफॉर्मेशन है उसको यूज करेंगे। जैसे कि हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में था कि AB बाय PQ इक्वल टू AD बाय PM इक्वल टू AC बाय PR, ये हमारे पास ऑलरेडी गिवन था। अब देखिए मुझे ये ट्राइंगल को सिमिलर करना है, तो AB को लिख सकता हूं ट्वाइस AE, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी E को मिड पॉइंट प्रूव किया था, ट्वाइस AE, और PQ को लिख सकते हैं ट्वाइस PN। AD अपने जगह पे सही है तो उसको ऐसे ही रहने दीजिए, पर AC हमें नहीं चाहिए, AC को लिख सकते हैं, AC का जगह हम लिख सकते हैं ट्वाइस ED लिख दीजिए आप, और NM को आप ट्वाइस PR के जगह ट्वाइस NM लिख दीजिए। अब देखिए आपका ये 2 कट गया, 2 कट गया, आपके पास आ गया है कि AE बाय PN इक्वल टू AD बाय PM इक्वल टू ED बाय MN। तो आप यहां देखते हैं कि हम इस 3 साइड प्रोपोर्शन कर चुके हैं, इसको इससे प्रोपोर्शन किए हैं, ED को NM से प्रोपोर्शन किए हैं और AD को हम PM से प्रोपोर्शन किए हैं। तो इसके लिए तीनों साइड को अगर हम प्रोपोर्शन कर दिए तो मतलब ये ट्राइंगल सिमिलर होगा ही, क्योंकि हमें सिमिलरिटी क्राइटेरिया के हिसाब से पता है कि अगर एक ट्राइंगल का 3 साइड दूसरे ट्राइंगल को 3 साइड से अगर हम सिमिलर प्रोपोर्शन करते हैं तो ट्राइंगल सिमिलर होता है बाय SSS। तो अगर इस ट्राइंगल को AED को और PNM का तीनों साइड को प्रोपोर्शन कर चुके, मतलब ये आपका सिमिलर होगा ही। तो आप लिखिए, इसको मार्क कर लीजिए आप इसको 1 और लिखिए इन ट्राइंगल AED एंड ट्राइंगल PNM AE बाय PN AD बाय PM इक्वल टू ED बाय MN from 1। So therefore ट्राइंगल AED जो होगा आपका सिमिलर टू ट्राइंगल PNM होगा बाय SSS सिमिलरिटी। उस हिसाब से मेरा एंगल 1 और एंगल 2 मेरा इक्वल हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल, इसको मार्क कीजिए आप 2। सिमिलरली एंगल, इसको भी ले लीजिए आप 3 और 4। सिमिलरली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 हो जाएगा, जिसको मार्क कीजिए 3। तो एंगल 1 को एंगल 2 से इक्वल मैंने दिखा दिया और एंगल 3 को एंगल 4 से इक्वल दिखा दिया। अब तो आंसर बहुत आसान हो गया। तो देखिए जितना भी मेहनत हम लोग किया इसके लिए क्या था कि ताकि एंगल 1 और एंगल 2 को इक्वल कर पाऊं और 3 और 4 को। तो जिस तरह एंगल 1 और 2 इक्वल हुआ उसी तरह 3 और 4 को हम इक्वल लिख सकते हैं। अब इसका लास्ट स्टेप आपका है, बस अब आपको इस एंगल को A और P को इक्वल करने के लिए आपको ये स्टेप करना होगा। एडिंग
2 and 3 वी गेट, लेफ्ट को लेफ्ट से ऐड कीजिएगा, राइट को राइट से, फिगर देख के उस हिसाब से एंगल 1 और एंगल 3 आपका ऐड हो जाएगा और एंगल 2 और एंगल 4 ऐड हो जाएगा। तो एंगल 1 और एंगल 3 को अगर हम देखते हैं कंबाइंड एंगल 1 and 3 combined angle become angle 1, angle A sorry, and angle 2 and 4 become angle P. This become 4. अब आप सिमिलर कर दीजिए क्योंकि आपका एंगल A और एंगल P आपका मिल चुका है तो आपका आंसर भी आ गया। नाउ अब लिख सकते हैं, नाउ यहाँ पे आपका आंसर खत्म हो जाएगा। इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल PQR आप लिख दीजिए कि आपका AB बाय PQ इक्वल टू AC बाय PR आपका गिवन है ऑलरेडी। आपको देखिए गिवन में तो 3 था, AB बाय PQ, AC बाय PR, AD बाय PM। तो AD और PM अगर हमें जरूरत नहीं तो जो जरूरत है सिर्फ उसको ही हम लिखेंगे। और एंगल A और एंगल P को तो हम इक्वल इतना मेहनत से किए तो इसको तो लिखना ही पड़ेगा, ही तो सब कुछ था कि एंगल A और P अगर इक्वल नहीं होता तो हमारा आंसर भी नहीं आता। तो एंगल A इक्वल टू एंगल P कहां से आया? फ्रॉम 4 से। तो देयरफॉर ट्राइंगल ABC similar to triangle PQR by SAS similarity लिखने से हो जाएगा आपका, और ये आपका आंसर हो गया प्रूव्ड। अगर प्रूफ बोलता है तो प्रूफ लिखिएगा एग्जाम में, और शो बोलता है तो शोड लिखिएगा, ये आपका बात है। बस मैंने ये भी बता दिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको लिखना पड़ता है। मैंने फिलहाल प्रूफ लिखा तो प्रूफ में खत्म किया, तो ये मेरा आंसर 14 का एंड है। तो इस तरह 14 है, थोड़ा सा लंबा है, तो आप इसे अगर 2 बार 3 बार अगर इसे कर लेते हैं तो ये सम आपका ठोरो हो जाएगा।